नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोज़ाना अपने इसी समय फेसबुक पे 9 बजे लाइव आते हैं और लाइव आने के बाद आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं, आने वाले समय में क्या कुछ रहने की संभावना है, इसी विषय को लेकर अपनी चर्चा करते हैं। और आज भी इसी विषय को लेकर अपने आपके साथ शामिल हैं भाई। जो भाई वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो पहले वीडियो देखें, उसके बाद आगे बढ़ाने का कार्य करें भाई। आज अनुमान ये था कि सरसों में 20-50-100 रुपये सुधार होने की उम्मीद थी, कल वाले वीडियो में ये कहा था, लेकिन हुआ उसके विपरीत। आज बाजार भाव कल वाले बाजार भाव से भी सरसों में मंदे रहे। सरसों देखो, अनुमान था, इसलिए कहता हूँ साथियों, मैं कोई ब्राह्मण पंडित विद्वान तो हूँ नहीं कि भाई जो मैंने बता दिए वो ही बाजार भाव रहेंगे, क्योंकि रात मैंने बताए थे कि आज बाजार भाव शुक्रवार और शनिवार को तेजी की रहने की संभावना है, जो पिछले 2 महीने से जो स्थितियां बनी हुई है उसके अनुसार। लेकिन आज बाजार भाव क्या है कि मंदे रहे हैं, जिसका मंदा रहने का जो कारण है वो प्रमुख कारण है कि पाम ऑयल जो है वो पहले 15 रुपये का डिफरेंस था, जो कि आज और पाम ऑयल सस्ता हो गया। जब पाम ऑयल सस्ता हो गया तो सरसों और सरसों का तेल दोनों ही सस्ता हो गया। उसका कारण ये है। अब बहुत से साथी ये भी कहते हैं कि भाई आपने मरवा दिया, आप कह रहे थे सरसों महंगी होगी, सरसों मंदी होती जा रही है। साथियों, सीजन में आज के भाव के जो थे उससे सीजन के जो भाव हैं वो तकरीबन आप ये मान के चलो 1000 रुपये के आसपास तेजी बनी हुई थी। यानी कि सीजन में अगर हम अपनी फसल बेच लेते तो हमें आज 1000 रुपये का पर क्विंटल पे नुकसान नहीं होता। नुकसान से बचना भी है, कैसे बचे, कैसे मंडी भाव लें ज़्यादा। जिसके किसान के यहाँ सरसों पड़ी है वो बिल्कुल अब चिंता में है और भयंकर चिंता में है। प्रमुख कारण साथियों तेजी मंदी के बहुत से रह सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलो अभी भी बाजार हालांकि आज मंदा रहा है। कुछ साथियों का मानना है कि संदीप भाई बर्बाद दिया, आप कह रहे थे तेजी आएगी तेजी आएगी, तेजी नहीं आई और हमने आज सरसों बाजार में लेके आए, हम बेचने लाए थे। तो हालांकि मैंने बड़ी तेजी मंदी नहीं बताई थी, मैंने 150 रुपये तेज बताई थी, तो उसके लिए माफी चाहूंगा भाई। जो अनुमान था उसके विपरीत निकला अपना। लेकिन बात यह है कि रात हमने तेजी बताई 150 और आज वो 150 रुपये तेजी की बताई, मंदी रह गई। आपने खूब बड़ा में ठोकी आज मेरे को, कोई बात नहीं भाई, मोस्ट वेलकम है, क्योंकि देखो हो जाती है कोई बड़ी बात। लेकिन मैंने सीजन में आपको कहा था कि साथियों ज़्यादा से ज़्यादा सरसों आप अपनी बेचने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो फसल है आपकी, पहले जब आप हार्वेस्टिंग करें उसको बेचने की अगर आप कोशिश करते हैं तो उसमें तेल की मात्रा कम हो ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें वज़न भरपूर होता है और अत्यधिक वज़न का हमें अच्छा लाभ मिल जाता है। तो उस समय आपने ध्यान नहीं दिया और आपने नहीं बेची, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं अभी भी आपको कहना चाहूँगा साथियों, कॉटन की फसल को आप 3 हिस्से में डिवाइड कर लें। फिर आप कहोगे भाई मरवा दिया, तेजी आ गई, भाई मरवा दिया, मंदी आ गई। देखो, तेजी मंदी का इस धरती पे जो जीव पैदा हो चुका है उसे किसी को नहीं पता चलता आने वाले समय में तेजी आएगी या मंदी आएगी। लंबी तेजी मंदी का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन परफेक्ट कोई नहीं बता पाता। और अगर कोई कहे कि भाई मैं पक्का बता रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं, तो साथियों बहुत सी वीडियो मैंने भी यूट्यूब पे देखी हैं जो ये कह रहे थे कि जयपुर 7000 से नीचे नहीं बिकेगा, चाहिए मुझसे लिखवा लो। और जयपुर पिछले 1.5 से 2 महीने से 7000 से नीचे रुल रही है। जिन भाइयों का ये अनुमान था कि इस समय, अब उनका अनुमान ये था कि सीजन में जो भाव है ना उससे आगे और बढ़ेंगे। हालांकि मैंने कहा था आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे डाउन होंगे और पुनः उसी समय भाव बढ़ेंगे जिस समय हमारी सरसों की फलियों के आसपास सीजन आएगा, उस समय दोबारा भाव बढ़ेंगे। तो देखो, अपने अपने मत हैं, अपने अपने विचार हैं। जिन भाइयों ने ये कहा कि सरसों के भाव बढ़ेंगे
और इस समय बढ़ेंगे जिस समय मैं मंदी बता रहा था उस समय। वो उनकी थिंकिंग थी, वो उनकी सोच थी, वो उनके आंकड़े थे, मेरे अपने आंकड़े हैं, मेरी अपनी सोच है। तो हो सकता है आज वो गलत है, मैं सही हूं, हो सकता है कल को मैं गलत हो जाऊं और वो सही हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए कहता हूं बाजार में तेजी मंदी का किसी को नहीं पता रखता है। आप अपनी फसल कम से कम 3 किस्तों में डिवाइड करके जरूर बेच लें। नरमे की फसल को पहले खेड़ का नरमा तुरंत प्रभाव से बेचने की कोशिश कर लेना भाई, ताकि एक तो उस समय आपका फसल का वजन भी होगा और आपका जो अगली फसल का जो खर्चा रहेगा बीजान का वो अपनी जेब में होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्दियों में पिछले साल हमने भयंकर लंबी लाइनें लगाई हैं यूरिया डीपी के लिए, तो वो लंबी लाइनें ना लगानी पड़े इसलिए आप अपनी कॉटन की फसल बेचें, उसी समय भैया अपना स्टॉक है वो कर लेना। कम से कम इतना कर लेना कि आपको एक पहले पानी की किल्लत ना हो और जब भी बाजार आओ थोड़ी बहुत ले जाती रहना। आजा। तो सीजन में क्या है कि बेच लेना भाई अपना कॉटन की फसल, चाहे आज भाव 12,000 हो, चाहे सीजन में 15 हो और ऑफ सीजन में चाहिए 20,000 हो तो भी, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आगे ऑफ सीजन में भाव 20,000 की होंगी। एक आप अपनी फसल उस समय निकालते ही कॉटन की फसल तुरंत प्रभाव से बेच लेना। दूसरी किस्त आप मेरे अनुमान से नरमे की जब पूरी चुगाई हो जाए उस समय बेच लेना। तीसरी किस्त का भाव के इंतजार में रख लेना, जब आपका मन करे फिर बेच लेना। अब आप ये कहेंगे कि भैया ऐसे तो काम चलेगा नहीं, हमें तो भाव लेने हैं। तो भाई भाव लेने हैं तो रिस्क लेनी पड़ेगी। रिस्क लेने के लिए आप अपनी फसल को रोक सकते हो। बाकी उन साथियों से मैं कहना चाहूंगा जिन साथियों के ब्याज लग रहा है, पैसे का लिमिट उठा रखी है या कहीं से कर्ज ले रखा है, वो साथी भाव का इंतजार ना करें या करें तो बहुत कम रिस्क लेके करें, यानी कि 20% से ज़्यादा अपनी फसल ना रोके। क्योंकि साथियों सीजन के शुरुआत में जो हमें मंडी भाव मिल जाते हैं और उसके बाद अगर हम 6 महीने फसल रोक के बेचते हैं तो 6 महीने का ब्याज काफ़ी बड़ी संख्या हो जाती है, बड़ी रकम हो जाती है। तो कोशिश आप यही करें कि आप अपनी फसल है वो 3 किस्तों में डिवाइड करके बेच लें। कौन सी किस्त आपको बड़ी रखनी है, कौन सी किस्त आपको छोटी रखनी है, वो आप खुद डिसीजन लें। क्योंकि मेरे यहाँ फेसबुक पे बैठ के ज्ञान बांटने से कुछ भी नहीं होगा, ना मेरी जेब से लगना है ना मेरी जेब में आना है। लेकिन जिस कंडीशन को हमने देखा है बाजार में सरसों को लेके, जिस कंडीशन में हमने बाजार में गेहूं को लेके देखा है, उस कंडीशन के अनुसार हम इस निर्णय पर जा सकते हैं कि हमें 3 किस्तें डिवाइड कर लेनी चाहिए। क्योंकि गेहूं के सीजन में गेहूं तेजी की ओर जैसे रुक कर रही थी तो हर आदमी रोक के रखना चाहता था कि रोक लेते हैं, और जैसे ही रुकने के तुरंत बाद मामला गड़बड़ा गया भाई। उसके बाद अब तक तेजी नहीं आई। दाल जितने भी हैं, दालें हैं या दाल मूंग है, चने हैं, इनके स्टॉक लिमिट है लगभग आप ये मान के चलो तय हो चुकी है। और किसके पास कितना स्टॉक है ये इसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और वो जांच उसने करनी शुरू कर दी हैं। यानी कि बड़े लेवल पे अब आप स्टॉक नहीं कर सकते। जिस तरह से स्टॉक लिमिट सरसों पे लगी है उसी तरह से खाद्यान्न दालों पे भी स्टॉक लिमिट लग रही है, ताकि देश में खाद्य पदार्थों में महंगाई ना आए। इसलिए कुल मिला के बात करूं तो मामला गड़बड़ाया हुआ है। पिछले लंबे समय से ग्वार में और चने में तेजी नहीं है। हालांकि बाकी जो खाद्य दालाने हैं उनमें भी किसी प्रकार की कोई लंबी तेजी नहीं है। जो भाव हैं वो यथास्थिति पड़े हैं, किसी प्रकार की कोई तेजी के चांसेस नहीं रहे हैं। आप लोग पूछ लेते हो, हम उम्मीद करते हैं कि भाई ये अगर कारण हुआ तो इस कारण से इतने रुपये भाव बढ़ सकते हैं, लेकिन वो कारण ना हो तो फिर वो तेजी भी नहीं आती है। कुल मिला के बात यही है कि आज जो बाजार सरसों का मंदा रहा है, सरसों में पाम तेल ऑयल के कारण मंदी रहने के का जो मुख्य वजह है वो यही है। उम्मीद करेंगे कल शनिवार है, हो सकता है कल तेजी फिर देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर तेल सस्ता नहीं होता तो आज बाजार में 150 रुपये जरूर तेजी होती। जो 150 रुपये मंदी और 150 रुपये तेजी होती है वो बाजार में व्यापारी वर्ग के द्वारा होती है।
लेकिन आज की जो 100 रुपये मंदी रही है वो व्यापारी वर्ग के कारण नहीं है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण मंदी रही है। अब मैं अपने जो मंडियों के मेरे पास मंडी भाव हैं वो मंडी भाव मैं आपके साथ शेयर कर दूं और उसके बाद अपने आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। कॉटन की फसल है उसके भी शानदार रेट लगे हैं। आज भी काफ़ी गुजरात की जो मंडियां हैं वो 12,000 प्लस व्यापार कर चुकी हैं। हालांकि अपने क्षेत्र में इतनी तेज़ी नहीं है, तो उम्मीद करेंगे वो भाव अपने को भी मिले भाई जो गुजरात में चल रहे हैं। तो आज की जो मंडी भाव है आपके साथ मैं शेयर कर दूं और आप भाई वीडियो को जरूर साथ के साथ है आगे बढ़ाने का काम करें भाई। देखो गुजरात की जो मंडियां है, अमरेली में आज नरमा बिका है जी 11,250 रुपये। शानदार रेट रहा है भाई। बिल्कुल भाई हिसार चलेंगे, आपके पास साधन हो तो मेरे को चढ़ा ले चलना, और ना हो तो फिर रोडवेज बस में चलेंगे। राजकोट में बिका 10,250 रुपये, भावनगर में बिका 10,360 रुपये, गोंडल में बिका 10,400 रुपये, महुआ में बिका 10,450, जामनगर में 10,375, कलवाड़ा में बिका 10,330 रुपये और विवादर में बिका जी 10,415 और मानावदर में बिका जी 10,380 और जैतपुर में बिका 10,330 रुपये। ये थे जी गुजरात की मंडियों के मंडी भाव। अब बात कर लेते हैं अपने लोकल क्षेत्र जो सरसों बिकी है, क्योंकि सरसों आज मंदी रही है तो सरसों के जो बाजार भाव रहे हैं। अबोर मंडी में साथियों सरसों के बाजार भाव रहे हैं 5,900 रुपये, अनूपगढ़ में रहे हैं 6,135 रुपये, सूरतगढ़ में रहे 6180 रुपये, पदमपुर में 6150, पीलीबंगा में 5750, रायसीनगर में 6,093 रुपये, रावड़ा में 6200 रुपये, रावतसर में 5815 रुपये, भरतपुर में 6352, सादुल शहर में 6,036, केसरी सिंहपुर में 6,050, अलवर में 6,065, संगरिया में 6290, गंगानगर में 6412, नौर मंडी में 6,140, सिवानी में 6600, चरखी दादरी में 6500, बरवाड़ा में 6236, रेवाड़ी में 6,395, भट्टू में 6135, हिसार में 6285, एलनाबाद में 6300, आदमपुर में 6161 है और सिरसा में 6,132। अगर भाव में कोई कमी बेसी हो, गलत सलत बता दिए हो तो कमेंट में जरूर बता दिए गए साथियों। जो आज के मंडी भाव मैंने आपको सरसों के बता दिए हैं। अब अगर पर्टिकुलर अलग अलग मंडियों के मंडी भाव भी चाहिए तो भाई कमेंट में यस करके बता दो, क्योंकि फिर मैं अलग अलग मंडियों के भी आपको मंडी भाव सारे बता दूं। मंडी भाव काफ़ी है मेरे पास। अगर आपको अलग अलग मंडियों के मंडी भाव चाहिए तो थोड़ा सा कमेंट करके मेरे को बता दो भाई, फिर मैं बताना आपको शुरू कर दूँ। अगर नहीं चाहिए, अगर आपका सरसों और कॉटन पे फोकस है तो मैंने दोनों मंडी भाव आपको बताए हैं। ये क्या जाट साहब, आपका कमेंट तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। आपने क्या लिखा है, इंग्लिश मेरे को कम आती है। गुरसेवक ब्राड़ जमीन पक्की है रेतीली। गंगानगर में सरसों के भाव ब्राड़ साहब मैंने वीडियो में बताए हैं और आप कहोगे तो कोई बात नहीं, दोबारा बता देंगे। जो भाई अपने कमेंट कर रहे हैं वो कमेंट कर लो। नरमे में पत्तों पर मोर पंजाब वाली बीमारी लग रही है, संदीप जी जानकारी है तो स्प्रे बताना। देखो मोर पंजा, मैं आपकी पहली बात तो ये समझा नहीं कि मोर पंजा आप किसे कहते हो। आप एक काम करें, मेरे को फोटो नरमे की जो भी समस्या वाली है वो आप फोटो खींच के उसकी और सुबह मेरे को आप फेसबुक पेज पे मैसेज कर देना भाई। सिरसा के मंडी भाव मैंने सरसों के बता दिए हैं, आदमपुर के बता दिए हैं, विजयनगर के बता दिए हैं। अगर आपको सारी फसलों के मंडी भाव चाहिए तो बताएं भाई, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मूंगफली का बोला है जाट सब ने, मूंगफली का बोला जाट साहब ने, ठीक है भाई। संगरिया का क्या भाव है, सरसों का क्या करें भाई। सरसों का देखो भाई अब तो रोकने में फ़ायदा है, जब इतने दिन रिस्क ले ली तो फिर अब बेचने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। चलो भाई मैं सारी मंडियों के फिर मंडी भाव बता दूँ अगर आपको चाहिए तो। सादुल शहर में जी गेहूं बिकी है आपकी 2182 रुपये, चना बिके 4411 रुपये और जो बिके आपके 2770 और ग्वार बिके जी 4150 रुपये। उसके बाद पीलीबंगा मंडी की बात करूं तो पीलीबंगा में गेहूं 2200 और ग्वार 4062 रुपये बिके हैं जी। एलनाबाद मंडी की अगर मैं बात करूं तो सरसों बिकी आपके जी 6300 रुपये, नरमा 9100 रुपये,
गवार 4200, चना 4600, गेहूं 2210, जेड ब्लैक काला तिल बिके जी आपका 13,000 रुपये। उसके बाद अगली मंडी है जी रावड़ा। रावड़ा में चना बिका 4490, जो बिका 2285 और ग्वार बिका 4195 रुपये। उसके बाद जी मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी में मूंग 6300 रुपये, चना 4480, सुवा 8541, सौंफ 13,500, जीरा 24,100 रुपये, गवार 4400, रायडा 6432, तारामीरा 5020, इसबगोल 16,110, इसबगोल में शानदार तेजी हुई। असाड़िया 7400 रुपये और कपास 9600 रुपये। सूरतगढ़ मंडी की बात करूं तो यानी कि मेरी मंडी की, गेहूं बिकी है 2170 रुपये, सरसों कल के मुकाबले मंदी रही है, 51 रुपये लगभग है, 6180 रुपये और ग्वार बिके 4260 रुपये। संग्रिया मंडी में आज ग्वार बिके 4195 और गेहूं बिकी है जी 2181 रुपये। उसके बाद धान 1509 3621 रुपये इंद्री मंडी में। करनाल में 3551 रुपये, गरोंडा में 3551 रुपये और अरौंदा मंडी में 3620 रुपये, चिक्का मंडी में PR 26 1850, नरेला मंडी में 3535 रुपये 1509, टोहाना मंडी में 1509 3570 रुपये और लाडवा मंडी में 1509 3605 रुपये। आगरा 7400 रुपये सरसों, BP आगरा शारदा 7175 रुपये, कोटा सलोनी 7150 रुपये, अलवर सलोनी 7175 रुपये और कल के मुकाबले 25 रुपये मंदी रही है। आगरा शमशाबाद और दिगनेर 7200 रुपये और कल के मुकाबले 25 रुपये मंदी रही है। भरतपुर में 6300 रुपये, कल के मुकाबले 25 रुपये मंदी रही है भाई। और जयपुर की सरसों है जी 75 रुपये मंदी रही है, 6750 रुपये। दिल्ली 6500 रुपये। उसके बाद अगली मंडी है जी नौर मंडी। नौर मंडी में आज चना बिके आपका 4550, मोठ 5775 रुपये और ग्वार बिके 4380 रुपये। शिवानी मंडी की बात करूं तो ग्वार बिके आपका 4650 रुपये, चना 4725 रुपये और गेहूं बिकी आपकी 2275 रुपये और बाजरा बिके 2150 रुपये। गंगानगर मंडी की बात करूं तो चना 4515, गेहूं 2326, जो 2631, गवार 4241 और मूंग बिके आपके 5705 रुपये। तो ये थे जी आज के मंडी भाव जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आप अपने जो भी कमेंट में जो भी पूछना चाहो भाई कमेंट कर लो, मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ। फिर अपने करेंगे वीडियो को एंड। जो साथी वीडियो देख रहे हैं जिनको अच्छी लगी वो साथी आगे ज़रूर बढ़ाएं, अपने साथियों के साथ है आप अपनी आईडी पे वीडियो को बढ़ाएं भाई, जहाँ भी आप ग्रुप में बढ़ा सकें, अपनी आईडी में बढ़ा सकें, जहाँ भी आप बढ़ाना चाहें वहाँ वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी हैं वो जुड़ सकें। और आप भी पेज को अगर जुड़ना चाहो तो पेज से जुड़ सकते हो भाई। हनुमानगढ़ के मोहनगढ़ के क्या भाव भाई, मोहनगढ़ के नहीं आए। आपके व्हाट्सअप नंबर देना संदीप जी, मेरे को ज़रूरी बात करनी है आपसे। आप मेरे को मैसेज कर दो सर, मैं आपको मैसेज में वहीं रिप्लाई देता हूँ। 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। आप ये मान के चलो भाई ये मेरा व्हाट्सअप नंबर ही है। व्हाट्सअप पे तो मैं दे पाऊँ या ना दे पाऊँ लेकिन वहाँ 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। चूरू सूँ पानी थोड़ा खा रहा है। सरसों कौन सी बोई? सरसों भाई वीडियो बनाएंगे अपन उस पर भी। तो जो एग्रीकल्चर फार्मर यूट्यूब चैनल से अगर आप जुड़ते हो तो उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि रिसर्च करके आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको अचानक इस तरह से नहीं बता पाऊंगा कि कौन कौन सी वैरायटियाँ बेस्ट रहेगी आपके लिए। सरसों का बीज अच्छा है भाई, बिजाई वास्ते श्रीगंगानगर बांकड़ा नर में से। सरसों कौन सा बीज? सरसों का देखो मैं बताऊँ, मेरे अनुमान से काफ़ी वैरायटियाँ अच्छी हैं, जिनमें आप हैं चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा जो इस बार नया बीज तैयार किया है 2 वैरायटियाँ, वो तो ज़रूर बोएं। चाहे वो अच्छा हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन वो ज़रूर बोएं। इसलिए बोएं कि वो नया बीज है। हम अगर कुछ नया करेंगे, कुछ नई वैरायटी का चयन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट देने वाली ज़रूर होगी।
भाई जी गौ माता बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। भाई बीमारी फैल रही है तब क्या करें, देखो अब कोई अपने हाथ में है नहीं उसका रख रखाव ट्रीटमेंट बचाव अपने हाथ में। जिन जिन भाइयों के पशु घर में हैं वो कर रहे हैं, जो गलियों में बेसहारा गौवंश घूम रहा है उसका कोई नहीं कर रहा। चाहे कितना भी बड़ा समाज सेवक क्यों नहीं हो, कोई नहीं करता, क्योंकि आज के टाइम में हर आदमी पैसा जरूर वेस्ट कर सकता है, पैसा जरूर खर्च कर सकता है, लेकिन मेहनत करनी बहुत हार्ड का काम है, और वो भी रेगुलर कंटिन्यू। देवलाल जी पूछ रहे हैं सरसों 8,000 तक कब जाएगी। देवलाल जी अगर मेरे को ये पता हो ना कि 8,000 तक उस टाइम तक जाएगी तो मैं खुद खरीद के ना स्टॉक कर लूँ, चाहे मैं 20 कुंटल अगर सकूँ या मैं 100 कुंटल अगर सकूँ, लेकिन जितनी मेरी गुंजाइश और पोजीशन उतनी तो मैं कर ही सकता हूँ ना। कोई नहीं बता पाएगा आपको ये 8,000 है। अगर किसी ने बता भी दिया ना तो वो मान लो इसने सीधे हवा में तीर मारा है। अब आप मानो ना मानो वो इच्छा है, लेकिन मैं हवा में तीर नहीं मार सकता भाई। मिस गाइड करने से अच्छा है कि गाइड ही मत करो, लेकिन मिस गाइड किसी को नहीं करना चाहिए, मेरा मानना ये है। तो 8,000 बड़े भाव कभी भी आ सकते हैं भाई, कोई पता नहीं है, लेकिन उम्मीद करूंगा काफी लंबे टाइम बाद 8,000 बड़े भाव आपको देखने को मिलेंगे भाई। तो ये कॉल जो आती है ना बड़ी परेशानी होती है। चरखी दादरी के राजेश जी मैंने वीडियो में भाव बताए हैं, शायद आप लेट जुड़े हो तो आप चरखी दादरी के भाव वहां वीडियो में देख सकते हो। एक भाई क्या है बीच में कॉल करे जा रहा है बारी बारी, उसकी मैंने कॉल काट भी दी पर वो फिर भी नहीं मान रहा, कर रहा है। क्या करें यार भाई, बड़ी समस्याएं हैं। नंबर दूं तो ये समस्या है, ना दूं तो आप कहते हो नंबर नहीं दे रहे हो भाई आप। प्रभु दयाल जी ने वीडियो आगे बढ़ाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरमो किया लागे, नरमो बढ़िया लागे भाई जी, मेरा अनुमान है। तो नरमा में कली और नीलत होता कि स्प्रे बहुत ही फायदेमंद है। ओम प्रकाश जी का ऐसा खुद का अनुभव है और उन्होंने ट्रायल किया है, उसके बाद उन्होंने रिजल्ट लिया है, उसके बाद आप लोगों को बताया। कॉटन रेट रिपोर्ट, कॉटन की बढ़िया रिपोर्ट है भाई। 12,000 11,000 रुपये सौदे हो रहे हैं। हालांकि 12,000 आज की रिपोर्ट तो नहीं है, आज की तो 11,000 समथिंग की रिपोर्ट है, लेकिन कुछ एक यूट्यूबर हैं वो जो अपनी शक्ल नहीं दिखाते, उन्होंने तो 12,000 प्लस बता दिया आज भी। अब वो शक्ल दिखाएं तो फिर उनको लोग पकड़ लें भाई, बता कौन सी मंडी में 12,000 बिके हैं। तो जो भाई शक्ल नहीं दिखा के वीडियो बनाता है उन्हें 12,000 बताया कि वो 15 भी बता सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें कोई नहीं पकड़ेगा, हमें कोई जानता है नहीं। सिर्फ उनको वो बंदा जानता है जो उनकी आवाज़ पहचानता हो, बस उसके अलावा और उन्हें कोई नहीं जानता। आज अगर मैं फर्जी वीडियो बना के 12,000 डालूँ, 50,000 डालूँ, आप मेरी आवाज़ पहचान लो तो पहचान लो, अन्यथा आप कैसे पहचानेंगे कि वीडियो किसने डाली है। पड़ोसी को नहीं पता चलेगा कि इसका यूट्यूब चैनल है क्या। तो वो फर्जी यूट्यूबर हैं, वो डाल रहे हैं भाई। लेकिन ठीक है भाई, आज की तारीख की अगर मैं बात करूँ तो फिर भी कॉटन की फसल है वो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूँगफली क्या रहेगी, मूँगफली के बढ़िया रहने के चांसेस हैं भाई, क्योंकि पिछले साल मूँगफली पिटी है, तो इस बार उम्मीद करेंगे बढ़िया रहेगी। और पिछले साल मूंगफलियां भी खराब हो चुकी थी बारिश के कारण, इस बार उम्मीद करेंगे ना खराब हो किसान के, उसको अच्छा भाव मिले। नरमे में क्या रेट रहेगा, आइडिया है आपकी बात? नरमा में बढ़िया रेट रहने का आइडिया है भाई, ऐसा मेरा मानना ही है भाई। नंबर सेंड करिए भाई, नंबर आप मेरे को व्हाट्सअप फेसबुक पे मैसेज कर दो भाई, वहाँ आपको हर भाई को रिप्लाई जरूर मिलेगा। देसी कपास के भाव बताइए। डाउनलोड तो भाव नहीं है भाई मेरे पास फिलहाल तो, लेकिन जो हैं वो आपको बताए मैंने। सरसों में सुधार कब तक आ सकता है भाई? मेरा अनुमान से यह है कि अगले महीने की शुरुआत से ही सरसों में सुधार देखने को मिल सकता है, अगर मानसून पूरे इंडिया का अगर साफ रहा तो। बाकी सुधार के चांसेस हैं, ऐसी बात नहीं है। मूंगफली में फूल कम है, कौन सी दवाई डालें? देखो मूंगफली में फूल कम है तो मूंगफली में फूल का तो कोई महत्व नहीं होता। मूंगफली तो जमीन में लगती है, डोडी की लगती है। फूल कम है तो कोई बात नहीं, होने दो, अपने क्या करना है फूलों से। मूंगफली कौन सी फूलों की लग रही है? मुझे नहीं लग रहा कहीं फूलों की मूंगफली लगेगी। गवार के रेट रसी भाई पिछले काफ़ी लंबे समय से तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो फिर अब क्या बताएं। उम्मीद थी कि रेट बढ़ेंगे, लेकिन जिस तरह से ग्वार गम के और ये इनके रेट डाउन होते जा रहे हैं, उम्मीद तो थी बढ़ने की, लेकिन रेट हो रहे हैं डाउन। मामला सब उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। बढ़िया का क्या रहेगा भाई? बढ़िया का तो अभी देखो क्या पता क्या रहेगा। बढ़िया ने स्टॉक तो खूब कर रखा है जी, सरसों का तो स्टॉक कर ही रखा है बढ़िया ने तो। हालांकि अब तक उसने बेचनी शुरू नहीं की, उसे उम्मीद है कि तेजी आ सकती है, इसलिए उसने अभी तक बेचनी शुरू नहीं की अपनी फसल। जो भी उसने खरीदा है खरीद के रख रखी है अब तक।
कपास की बिनाई क्या रहेगी? कपास की बिनाई बस ये है जी, 6-7 रुपये के आसपास तो रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। 6-7 रुपये के आसपास तो रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है जी। कितनी तो यार बेसिक बात है भैया, मजदूर आदमी तो मजदूरी तो लेगा ना, और वो मजदूरी नहीं लेगा तो उसका कैसे काम चलेगा? सर जी गुलाबी सुंडी का अटैक है क्या आपके एरिया में? नहीं भाई, मेरे एरिया में उतना गुलाबी सुंडी का कोई अटैक नहीं है, और उम्मीद करूंगा ईश्वर से दुआ करेंगे कि ना आए गुलाबी सुंडी का अटैक। नरमे की हाइट के लिए फंगिसाइड, नरमे की हाइट के लिए फंगिसाइड, नरमे की हाइट और फंगिसाइड का कोई कनेक्शन ही नहीं है भाई। कॉटन और सरसों का क्या रेट रहेगा आज का? आज का कॉटन और सरसों का मैंने भाई वीडियो में रेट बताए हैं, शायद आप लेट जुड़े हैं, आप थोड़ा सा जुड़ो भाई। आशा शर्मा अपना व्हाट्सअप नंबर लिख रही है भाई, किसी भाई को अगर जुड़ना हो तो जुड़ लो। बढ़िया, कहाँ से रहने वाले हो भैया? मैं राजस्थान श्री गंगानगर सूरतगढ़ से रहने वाला हूँ। सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा भाई, आज थोड़ी सी मेरे हल्की सी तबीयत डाउन है, इसलिए मैं वीडियो को एंड कर लेता हूँ और आपसे परमिशन लेता हूँ, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान साथियों।